हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने किया था इनहेरिटेंस और उससे पहले हम कवर कर चुके हैं क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, मेथड कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एक क्लास के अंदर कितने टाइप्स के मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया था। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन में भी आ रहा है। और आने वाली मेरी फ्यूचर वीडियोस जो कि ऊप्स कंसेप्ट पे या फिर पाइथन बेसिक्स पे बेस्ड होंगी, तो अगर वो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली हाइडिंग अनएसेंशियल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरेक्शन। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग अनएसेंशियल डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरैक्शन। मतलब कि ऐसा कोई भी आपके प्रोग्राम का डेटा जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है जानना, उसको हाइड करके रख देना, उसका एक्सेस यूजर को देना ही नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन हम इंप्लीमेंट करते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, अब हम एक बहुत ही कॉमन सा और एक नॉर्मल सा जो हमारा एग्जाम्पल होता है उसको लेके हम समझते हैं रियल टाइम। मान लीजिए हमारा ये एक रिमोट है। ठीक है, अब इस रिमोट के अंदर काफी सारे बटन होंगे। मैं इस तरीके से कुछ बना देता हूं, मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है बट हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसके अंदर कुछ बटन्स है और इसके अंदर कुछ आएंगे हमारे चिपसेट्स। यहां पे आ जाएंगे हमारी चिप्स। ठीक है, तो अब यूजर को जो विजिबल होता है वो ये बटन्स विजिबल होते हैं, कभी भी आपके चिपसेट विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, विजिबल एंड दिस इनविजिबल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यूजर को सिर्फ हम बटन दिखाते हैं, ना कि कभी भी चिपसेट्स। ठीक है, तो क्योंकि चिपसेट से या फिर अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है रिमोट के अंदर, उससे यूजर को कोई मतलब ही नहीं है। हमने बस यूजर को बता रखा है कि आप चैनल चेंज करने के लिए ये वाला बटन दबाओ, आपका चैनल चेंज हो जाएगा। ये बटन दबाने से आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये बटन दबाने से आपकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी, कम ज़्यादा हो जाएगी, या फिर ये बटन दबाने से आपका टीवी जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। बट उस बटन को प्रेस करने के बाद अंदर जो मदरबोर्ड जो लगा हुआ है, जो चिप्स जो लगी हुई है, वो कैसे काम करती है वो यूज़र को बिल्कुल भी पता नहीं होता है और यूज़र फिजिकली उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो सील पैक्ड होता है। ठीक है गाइस, तो हमने जो भी यूज़र के मतलब का डेटा नहीं है उसको हमने यूजर के इंटरेक्शन से बचा के रखा है, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा डेटा, ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे मेथड्स जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है, उनको हम हाइड करके रखते हैं। हम यूजर को एक्सेस नहीं देते हैं जब वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टांस बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो अब इसी एब्स्ट्रैक्शन को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे कोड के अंदर। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे पाइचार्म पर। तो गाइज ये है हमारा पाइचार्म। ये हमने इनहेरिटेंस को देखा था हमने पिछली वीडियो में, जिसमें हमने ये एक क्लास वेरिएबल बनाया था, मेथड बनाए थे, इंस्टांस मेथड, और उनको हमने एक्सेस करके देखा था। और यहाँ पे हमने इन वेरिएबल्स को एक्सेस किया था, क्लास वेरिएबल्स को। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट करने के लिए क्या किया है, मैंने वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं वेरिएबल का नाम क्यों बताऊँ यूजर को। ठीक है, अगर उसको अपडेट करना है तो मैं सिर्फ उसको एक बटन दे देता हूँ, उस बटन से वो अपना काम कर सकता है। तो ऐसे वेरिएबल्स जो मैं नहीं चाहता कि यूजर को एक्सेस हो, तो उनको मैं अब हाइड करूंगा ताकि मैं यहां पर एक्सेस ना कर पाऊं। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? अब उसके लिए मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि इसी को कॉपी करता हूं, इनहेरिटेंस को, और इसी के अंदर पेस्ट कर देता हूं, नाम डालता हूं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, यस, ठीक है, ओके, ये हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो अब ये अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल एक्सेस हो पा रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि ये एक्सेसिबल हो, और मैं इसको फिर कैसे हाइड करूंगा
जब भी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस करना है यहाँ पर एक अंडरस्कोर लगाना है। ठीक है, और अब देखो कि मैं यहाँ पर इसको एक्सेस कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डॉट लगाया और यहाँ पर देखो आई आ रहा है सिर्फ। ठीक है, वो क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मेल क्लास का आ रहा है ना कि ह्यूमन क्लास का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको आई एक और वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, अगर इसको भी अगर हमें हाइड करना है तो हम इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब जब हम यहाँ पे डॉट करेंगे तो अब देखो अब हमें हमारे यहाँ पे वो आई वेरिएबल नहीं आ रहा है, बट हाँ हमें इस आई वेरिएबल को अपडेट तो करना ही होगा, क्योंकि इन हेरिटेंस में हमने देखा था कि मेल की अगर एक आई है तो वो कैसे अपडेट होगी। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे जो कि क्लास मेथड होगा, क्योंकि हमें क्लास वेरिएबल को अपडेट करना है। ठीक है ना, यानी मैनिपुलेट करना है क्लास वेरिएबल को। तो मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लास वेरिएबल ऑलवेज मैनिपुलेट होते हैं आपके क्लास मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक क्लास मेथड बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास मेथड एनोटेशन यूज करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेफ अपडेट आइज, और यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट आ गया है और यहाँ मैं दे दूंगा वैल्यू। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे CLS डॉट, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर दे दूंगा आई सॉरी आइज। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दे दूंगा मैं वैल्यू। ठीक है, ये हमने यहाँ पर दे दिया और अब मैं यहाँ पर मेल के थ्रू मैं इस मेथड को कॉल करा लूंगा, क्योंकि ये क्लास मेथड है तो ये मेरा कॉल हो जाएगा नाम से ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो अपडेट आइज मेरे यहाँ पे आ रहा है और मैं यहाँ पे अब दे देता हूँ 1। ठीक है, तो अब ये हमारा अपडेट हो जाएगा और जब मैं यहाँ पे एक्सेस करूँगा इसको ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कैसे प्रिंट कराया जाए, क्योंकि अब तो इसको मैंने प्राइवेट कर दिया है। ओके हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक और मेथड कॉल करा लेते हैं, इसको दे देते हैं डेफ और गेट आइज, और ये भी हमारा क्लास मेथड होगा क्योंकि हमें क्लास वेरिएबल को कॉल कराना है, क्लास मेथड और आइज। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, प्रिंट CLS डॉट, ये हमारे पास आएगा आइज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर हम मेल यहां पे कराएंगे मेल डॉट गेट आइज। ठीक है, और इसको अब हम रन करते हैं शिफ्ट F10 से और देखो हमारे पास क्या आता है। अब ये देखो हमारे पास वही डेटा आ रहा है। ओके सॉरी, ये वाला तो हमारा रन ही नहीं हुआ है। ओके, सो इनहेरिटेंस हमारा रन हुआ है, हम रन करेंगे एब्स्ट्रैक्शन को और इस पे राइट क्लिक करके हम रन करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब ये हमारे यहाँ पे 1 देखो ये अपडेट आ गया। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ फीमेल जो हमने एक्सेस किया है ये नहीं एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एट्रीब्यूट एरर टाइप ऑब्जेक्ट फीमेल हैज नो एट्रीब्यूट आइज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से और ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो अब बस मेरा यहाँ पे 1 ही दिखाएगा, कोई कुछ भी मेरे को नहीं दिखा रहा है क्योंकि फीमेल ऑब्जेक्ट के साथ मेरा आई जो है वो एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम या तो ये मेथड क्योंकि अगर हमें फीमेल के साथ भी अगर ये मेथड को कॉल कराना है तो हम यहां की जगह हम इसको कॉल कराएंगे ह्यूमन मेथड के अंदर और ह्यूमन क्लास के अंदर। ठीक है, और यहां पे दे देंगे हम पास, क्योंकि कोई भी हमें डेफिनेशन नहीं देनी है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, जब मैं मेल का तो मैंने अपडेट करा दिया था, अब मैं फीमेल ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल कराता हूं। ठीक है, अब रन करते हैं तो देखो हमारे पास 1 और 2 आएगा। ये देखो हमारे पास 1 और 2 आ रहा है क्योंकि जो अपडेट आई किया है मैंने मेल क्लास के साथ अपडेट किया है, बट फीमेल क्लास के साथ मैंने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। इसीलिए मेरा फीमेल के अंदर जब मैं फीमेल क्लास में गया तो मुझे यहाँ पे गेट आई नहीं मिला, मैं सीधा गया अपने पेरेंट क्लास के अंदर, गेट आई मुझे यहाँ मिल गया और यहाँ पर जो मेरी जो वैल्यू थी वो है 2। ठीक है, बट अब मेल क्लास के अंदर क्या हुआ, जैसे ही मैंने मेल क्लास के थ्रू अपडेट आई को कॉल कराया तो उसने क्या किया, यहां पर इस आई के अंदर वैल्यू कर दी 1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो मेरी आ गई यहां पर, सॉरी यहां पर गेट आई के अंदर।
ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 1 प्रेस किया और फीमेल में मेरा 2 को प्रेस कर दिया है, ठीक है गाइज। तो ये है हमारा एब्स्ट्रैक्शन, जिसमें कि हम जो भी क्योंकि मैं ये नहीं बताना चाहता कि मेरा आई नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, तो वो कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। मैंने सिर्फ उसको बटन दे दिए कि अपडेट करना है तो ये वाला बटन आप प्रेस करो, अगर गेट करना है तो ये वाला बटन आप प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों एज अ बटन हमने रिमोट के बना दिए अपडेट और गेट करने के लिए आइज को, ठीक है। तो बस इतना ही है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ आपको ऐसा डेटा जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है जानना, उसको हाइड करना, उसका एक्सेस यूजर को नहीं देना। जब भी आप एक्सेस ऑपरेटर का यूज करोगे किसी भी इंस्टांस के साथ या क्लास नेम के साथ, तो वो एक्सेसिबल होगा ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन, अनअसेंशियल चीजों को हाइड करना यूजर से या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया या फिर ऐसी चीज जो आपको लगता है आपको पूछनी चाहिए, या फिर ऐसी चीज जो मैंने आपको नहीं बताई हो इस वीडियो के अंदर, मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो आ रहा है आपके सामने, ठीक है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और यूजर नेम स्क्रीन पर आ ही रहा है। टेलीग्राम पर भी आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे पाइथन के अपडेट्स या फिर क्वेश्चन MCQ वगैरह मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्या करेंगे, एनकैप्सुलेशन करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसको भी हम समझेंगे सेम इसी वीडियो और इसी टॉपिक पे। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं शुरू से ही, जब से मैं आपको क्लास ऑब्जेक्ट समझाना मैंने शुरू किया है, मैं एक ह्यूमन या फिर मेल क्लास का ही मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें कैसे, जितने भी उप्स के कंसेप्ट है वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी मैं कार का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, कभी रिमोट का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, कभी आपको ह्यूमन का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रियल टाइम जो एक प्रोग्राम बनाया जाता है, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है, उसको लेके ही मैं सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोजेक्ट के अंदर सारे कंसेप्ट जो कैसे इंप्लीमेंट होंगे वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।